गर्मी की तपिश असहनीय थी। मई का महीना था और दिल्ली की धूप मानो आग उगल रही थी। बूढ़ी चुड़ैल कमली अपनी जर्जर हवेली के अंधेरे कोने में बैठी हाँफ रही थी। उसकी चमड़ी झुर्रियों से भरी और सूखी थी, जैसे बरसों पुरानी मिट्टी। उसे याद भी नहीं था कि उसे कितनी सदियां गुजर चुकी थी, लेकिन इतनी लंबी जिंदगी अब उसे बोझ लग रही थी, खासकर इस भयानक गर्मी में। हाय रे गर्मी, वो कराह उठी। उसकी आवाज में सदियों की थकान घुली हुई थी। कब छूटेगा ये जान? क्यों नहीं आती मौत मुझे? कमली एक शक्तिशाली चुड़ैल थी जिसने अनगिनत जादुई करतब किए थे। उसने राजाओं को सिंहासन पर चढ़ाया था और साम्राज्यों को धूल में मिलाया था, लेकिन अमरत्व का वरदान अब उसे अभिशाप लग रहा था। वो थक चुकी थी, इस दुनिया से ऊब चुकी थी और सबसे ज्यादा इस असहनीय गर्मी से त्रस्त थी। उस हवेली में कमली अकेली नहीं रहती थी। उसके साथ उसकी दो शिष्याएं थीं। रमा, एक युवती जिसमें जिज्ञासा और सीखने की ललक भरी हुई थी। वो कमली की शक्तियों से विस्मित थी, लेकिन उसकी उदासी को देखकर चिंतित भी रहती थी। श्याम, एक युवा लड़का जो थोड़ा शरारती लेकिन दिल का अच्छा था। उसे जादू के रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी और वो अक्सर कमली से कहानियां सुनाने की जिद करता था। एक दोपहर जब गर्मी अपने चरम पर थी, रमा कमली के कमरे में धीरे से घुसी। कमली एक पुरानी किताब के पन्नों को निहार रही थी। उसकी आंखें सूनी थी। दादी माँ, रमा ने धीरे से कहा, आप ठीक तो हैं? कमली ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी तैर रही थी। ठीक कैसे रहूंगी बिटिया, ये गर्मी मेरी जान लिए ले रही है। काश मैं भी आम इंसानों की तरह मर सकती। रमा ने कभी कमली को इस तरह बात करते नहीं सुना था। उसे दुख हुआ। क्या कोई तरीका नहीं है दादी माँ? कोई ऐसा जादू जिससे आपको शांति मिल सके? कमली ने निराशा में सिर हिलाया। अमरत्व का बंधन बड़ा कठोर होता है रमा, इसे तोड़ना आसान नहीं। उसी वक्त श्याम भागता हुआ कमरे में आया। दादी माँ, मैंने सुना है कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक रहस्यमयी साधु आए हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर मर्ज की दवा है। कमली की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। एक साधु? क्या पता, शायद उसके पास कोई उपाय हो। अगले दिन रमा और श्याम कमली को एक पुरानी पालकी में बिठाकर गांव के बाहर उस कुएं के पास ले गए। वहां सचमुच एक साधु बैठे थे जिनकी आंखें शांत और तेजस्वी थीं। रमा ने आगे बढ़कर साधु को प्रणाम किया और कमली की परेशानी बताई। साधु ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराए। हर समस्या का हल होता है बेटी, साधु ने कहा। तुम्हारी दादी माँ जिस बंधन से बंधी है, उसे तोड़ने के लिए उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े मोह का त्याग करना होगा। कमली हैरान रह गई। उसका सबसे बड़ा मोह? उसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसकी लंबी जिंदगी में उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ पाया था और खोया था। रमा और श्याम ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कमली का सबसे बड़ा मोह क्या हो सकता है। कमली ने गहरी सांस ली और अपनी शिष्याओं की ओर देखा। रमा की उत्सुक आंखें और श्याम का मासूम चेहरा। अचानक उसे एहसास हुआ, उसका सबसे बड़ा मोह उसकी ये दो प्यारी शिष्याएं थीं। वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उनकी देखभाल करना चाहती थी, उन्हें जादू के रहस्य सिखाना चाहती थी। उस पल कमली के मन में एक अजीब सा बदलाव आया। उसे मौत की इच्छा कम होने लगी। उसे लगा कि अभी तो उसे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सिखाना है। उसने साधु की ओर देखा और कहा, महाराज, मेरा सबसे बड़ा मोह ये बच्चे हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे इन्हें छोड़कर नहीं जाना। मुझे जीना है, इनके लिए जीना है। साधु मुस्कुराए। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा बंधन था और अब वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बनेगा। गर्मी तुम्हें इसलिए परेशान कर रही थी क्योंकि तुम जीवन से विरक्त हो गई थी। अब जब तुमने फिर से जीने की इच्छा शक्ति जगाई है, तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ होगी। धीरे धीरे कमली को गर्मी की तपिश कम महसूस होने लगी। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। रमा और श्याम उसे देखकर बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद कमली ने अपनी शिष्याओं को और भी मन लगाकर जादू सिखाया। उसकी हवेली फिर से हंसी और जादू की आवाजों से गूंज उठी। उसने महसूस किया कि जीवन चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, हमेशा कुछ नया लेकर आता है, खासकर जब आपके पास प्यार करने वाले और जिनकी आप परवाह करते हैं वे साथ हों। और उस गर्मी के मौसम में कमली ने मौत की इच्छा को त्याग कर जीवन के नए रंगों को गले लगाया। बरसात का मौसम था और गांव के बच्चे चिंटू, मिंटू और पिंकी बाहर खेलने के लिए बेचैन थे। उनकी दादी हमेशा उन्हें बूढ़ी चुड़ैल की कहानियां सुनाती थी, जो गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रहती थी। दादी कहती थी कि चुड़ैल बहुत बुरी है और बच्चों को पकड़कर ले जाती है, लेकिन ये बच्चे तो ठहरे शरारती। उन्हें चुड़ैल से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे परेशान करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो तीनों बच्चे हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली पुरानी और डरावनी लग रही थी, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे में जंग लगा हुआ था। चिंटू ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। अचानक एक आवाज आई, कौन है? बच्चे डर गए, लेकिन फिर मिंटू ने हिम्मत करके कहा, हम हैं। क्या आप चुड़ैल हैं? अंदर से एक कर्कश हंसी आई। हाँ, मैं ही हूँ और तुम मेरे नाश्ते बनने वाले हो।
पिंकी ने अपनी जेब से एक गुलेल निकाली और एक छोटा सा पत्थर खिड़की पर मारा। अगर आप हमें पकड़ सकती हैं तो पकड़ के दिखाओ, वो चिल्लाई। चुड़ैल गुस्से से लाल हो गई। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक आई, लेकिन बच्चे तेजी से भाग गए। अगले दिन बच्चे फिर हवेली पहुंचे। इस बार वे अपने साथ कुछ और सामान लाए थे। चिंटू के पास एक लंबी रस्सी थी, मिंटू के पास ढेर सारे कंचे थे और पिंकी के पास एक सीटी थी। उन्होंने रस्सी को हवेली के रास्ते में बांध दिया। जैसे ही चुड़ैल बाहर निकली, वो रस्सी से टकराकर गिर पड़ी। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। फिर मिंटू ने सारे कंचे हवेली के आंगन में बिखेर दिए। जब चुड़ैल उठने की कोशिश कर रही थी तो उसका पैर फिसल गया और वो फिर से गिर पड़ी। इस बार तो बच्चों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। पिंकी ने जोर से सीटी बजाई। आवाज सुनकर चुड़ैल के कान बंद हो गए। वो परेशान होकर अपने कानों को पकड़ने लगी। बच्चे हर रोज नई नई तरकीबों से चुड़ैल को परेशान करते थे। कभी वे उसके दरवाजे पर पत्थर मारते तो कभी उसके बगीचे के फूल तोड़ लाते। चुड़ैल बेचारी तंग आ चुकी थी। एक दिन चुड़ैल हवेली से बाहर आई और बच्चों से गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे शांति से रहने दो। बच्चों को उस पर थोड़ी दया आ गई। चिंटू ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें हमें अपनी कुछ जादुई चीजें दिखानी होंगी। चुड़ैल मान गई। उसने बच्चों को अपनी उड़ने वाली झाड़ू और एक जादुई टोपी दिखाई, जिससे चीजें गायब हो जाती थीं। बच्चे बहुत खुश हुए। उस दिन से बच्चे चुड़ैल के दोस्त बन गए। वे कभी कभी उससे मिलने जाते और वो उन्हें मजेदार कहानियां सुनाती। और हाँ, उन्होंने उसे बूढ़ी दोस्त कहना शुरू कर दिया था।